मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, बीजेपी डायमंड सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा 1.1 के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2। ठीक है ना दोस्तों। आज हम लोग 1.2 को बनाएंगे और बढ़िया से बनाएंगे, क्योंकि इससे ना 2 से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में 2 से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसे गौर से बनाएंगे, इस चैप्टर को बढ़िया से बनाएंगे और हम लोगों को ज़्यादा बातें नहीं करना है और हमें ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है दोस्तों? गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग सवाल को समझेंगे, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। ठीक है ना। 1 से 2 बार आप लोगों को पहले सवाल पढ़ना है, उसके बाद सवाल को बनाना है। तो सवाल क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना दोस्तों। तो ठीक है। गुणनखंड, गुणन मतलब गुना, खंड मतलब अलग, तोड़ना, है ना। गुना को तोड़ना, है ना। गुणनखंड को तोड़ना यानी कि जो डिजिट दिया हुआ है इसे हम लोगों को तोड़ना है। बस तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? लघुत्तम आप लोग जानते हैं, आप लोग बचपन से लघुत्तम बनाते आ रहे हैं। तो इसे लघुत्तम करके हम लोग तोड़ेंगे, उसके बाद गुणनफल के रूप में इसे सजाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं दोस्तों 1 का 1 नंबर। 1 का 1 नंबर है 40, 140। 140 को ऐसे रफ लेना है दोस्तों। रफ ले करके इसे तोड़ देना है। इसे हम लोग तोड़ते हैं। देखो 7 दूना 14 हो गया, 0 बच गया। फिर 2 से कटाते हैं, 35 दूना 70 होता है ना। फिर 5 से कटा देते हैं, 5 से कटाएंगे 7 बार में 35 आ जा रहा है। ये मैंने गुणनखंड कर दिया, इसे मैंने तोड़ दिया। अब इसे गुणनफल के रूप में लिख देना है। ये 2 का 2 बार है ना, तो 2 पे पावर 2 दे देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों, एकदम बढ़िया से समझना है इसको। ये 5 है, ये 5 मैंने दे दिया। ये 7 है, 7 दे दिया। ये चैप्टर बहुत इजी है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा हो गया, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्या है? क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर हमारा है 156। ठीक है ना दोस्तों। इसे भी आप रफ में ऐसे तोड़ना है आप लोगों को। 2 से खिलाया, 7 दूनी 14, 8 दूना 16 कट गया। फिर मैं 2 से खिलाता हूँ इसे, 3 दूना 6, 9 दूनी 18 कट गया ना दोस्तों। अब फिर मैं 3 से इसे कटाता हूँ, 3 एकम 3 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, है ना दोस्तों। अब इसे फिर मैं इसे चिपका देता हूँ, यानी कि इसे यहाँ बैठा देता हूँ। 2 के पावर 2 हो गया, गुना 3 है तो 3 दे दिया, गुना फिर 13 है तो 13 दे दिया। समझ आ रहा है दोस्तों? नहीं समझ में आया ना तो कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को मैं समझाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर हमारा क्या है? 3 नंबर हमारा है 3825। फिर इसको उसी तरह तोड़ना है। आप लोग तोड़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं करना है दोस्तों। मैं सिर्फ इसे बना देता हूँ, है ना दोस्तों। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो होगा 3 पे पावर 2 होगा, फिर 5 पे पावर 2 होगा, गुना फिर हो जाएगा 17। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। अब 4 नंबर देखते हैं। एकदम बढ़िया से समझना है दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को फुल्ली समझाऊंगा और एक एक चीज़ समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं। ये 4 नंबर को भी आप लोगों को इसी तरह तोड़ देना है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसे तोड़ लीजिएगा। ठीक है ना। ये आएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। हमारा 5 नंबर क्या है देखते हैं। ये 7 है, ये 4 है, ये 2 9 है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसे मैं तोड़ दूंगा।
आप लोग ऐसे रब कर लीजिएगा बगल में, उसके बाद तोड़िएगा। मैं तोड़ता हूँ इसे। 7 1 7 गुना 1 9 गुना 2 3 हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया, एक नंबर हमारा क्लियर हो गया ना? ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, इससे 102 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। ओके, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है दोस्तों? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो दोस्तों आप लोगों ने 1.1 में एचसीएफ बनाया है ना? तो एचसीएफ में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद एलसीएम तो आप लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, इसमें तो और भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये 2 नंबर भी आई है, इसे आप लोग बढ़िया से देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बनाता हूँ इसको, बढ़िया से देखिएगा दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया से इसे बनाइएगा। तो मैं बनाता हूँ आगे। 2 का 1 नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे 26 है और 91 है ना? इसे भी हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जिस तरह 1 नंबर में इसको खंडित करके मैंने लिखा था, उसी तरह इसे रफ में लिख देना है। पहले दोनों को मैं लिख दिया हूँ, उसके बाद ऐसे रफ लेना है। इधर रफ में हम लोगों को क्या करना है, 26 को तोड़ देना है। 2 बार में तोड़ देंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा ना? तो फिर जो आया खंड करके वहाँ मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? फिर 91 है, 91 को भी इसी तरह तोड़ देना है। कितने से टूटेगा? 7 से टूट जाएगा। 7 का मार्क 7 हो गया, ठीक है ना दोस्तों? फिर 2 बच गया, 7 या 21 हो गया। ये हो गया 7 गुना 13, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो हमें बोल रहा है एचसीएफ। तो एचसीएफ जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में जो कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों? दोनों में जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ आएगा। तो दोनों में हमें 13 कॉमन आ रहा है ना? दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 13। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है एलसीएम। एलसीएम भी पूछ रहे हैं ना हम लोगों को, एलसीएम भी हम लोग निकाल देते हैं। दोनों में जो कॉमन आता है वो एक बार लिखाया जाता है। दोनों में जो कॉमन आता है वो एक बार लिखाया जाता है। तो हम लोगों ने पहले जो कॉमन है उसी को लिख देते हैं। लिख दिया मैंने 13 गुना, फिर जितना है डिजिट है फिर सबको मैंने लिख देना है। फिर सबको लिख के गुना कर देते हैं दोस्तों। गुना करने के बाद यहाँ पे जो आएगा 182 आएगा। गुना कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, 182 आएगा। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया तथा इसकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है इतना। तो ठीक है, अब हम लोग जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, देखो बढ़िया से देखना है। यहाँ दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई प्रश्न में दिया हुआ था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारा 2 संख्या दिया हुआ है। 2 संख्या क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, तो दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। ये गुणनफल बोल रहा है ना, तो दोनों को गुना कर दिए। उसके बाद बराबर क्या है इधर, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ कितना निकला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 13 आ रहा है ना, तो 13 लिख दिए गुना एलसीएम। एलसीएम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 182। कोई प्रॉब्लम
नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इससे दोनों को गुना कर दो, देखो कि ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों सेम आएगा तो हमारा जितना ये सवाल बना है ये सही है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं गुना करके कितना आता है। इन दोनों को गुना करने पर हमारा जो आ रहा है वो है डिजिट 2366, है ना मेरे प्यारे बच्चों, 266। फिर इनको भी इनसे गुना कीजिएगा तो यही आएगा 2366। हमारा क्वेश्चन आंसर सही है, दोनों आ रहा है। हम लोगों ने जांच कर लिया कि हमारा सवाल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर। जिस तरह 1 नंबर बनाए ना मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरह 2 नंबर भी बनेगा। देखिए ये 110 लिखा हुआ है, इसको आप लोग तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद ये आएगा, एकदम गौर से देखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये आएगा, उसके बाद है हमारा 92 है, इसको भी तोड़िएगा ना तो हमारे मेरे प्यारे बच्चों ये होगा, ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 23 आ जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। फिर दोनों में देखना है कॉमन क्या आ रहा है। दोनों में हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हमारा HCF हो गया 2, हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब LCM निकालना है हमें। LCM निकालने के लिए क्या होगा, LCM दोनों में जो कॉमन आ रहा है पहले वो लिख दिए मैंने, 2 आ गया, फिर 3 है, 5 है, गुना 17 है, ठीक है ना, फिर 2 है, फिर 23 है, लिख दिया। अब इसे गुना करके जितना होगा उतना लिख देना है यहाँ पे। गुना करने के बाद यहाँ आ रहा है 23460, ये हमारा आ रहा है, ये वाला डिजिट हमारा आ रहा है LCM। कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को जांच करना है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं जांच लिख देंगे। उसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल निकालना है। फटाफट जल्दी जल्दी बनाते हैं दोस्तों, टाइम बहुत ले रहा है ये सवाल। हम लोगों को टाइम टेकन नहीं करना है, जल्दी जल्दी सवाल बनाना है। तो गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, HCF गुना LCM होता है ना, ये मैंने लिख दिया। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया से बनाइएगा। तो 2 संख्या है हमारा दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है, हमारा HCF 2 निकला है, फिर हमारा LCM भी ये निकला है। अब दोनों को गुना करने के बाद जितना आएगा उतना हमें लिख देना है। ये हमारा बहुत इजी हो रहा है, तो पहले इसे हम गुना कर लेते हैं। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ये आ गया हमारा। फिर इससे गुना कीजिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों तो यही आएगा। जांच हमारा बिल्कुल सही है, हो गया, प्रूव्ड हो गया ना हमारा, प्रूव्ड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है, ओके। अगला 3 नंबर हमारा क्या है, 336 और 54, ये है ना। तो इसे भी इसी तरह तोड़ देना है मेरे प्यारे बच्चों। तोड़ने के बाद ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आराम से बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो को आराम से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया। देखिए 3 दूना 6, 6 तिया कितना होता है, 6 तिया 18, 18 तिया 54 आ गया। ठीक है ना। अब देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन जो आएगा वही हमारा HCF आएगा। देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, हमारा 2 HCF हो गया। फिर LCM को देखना है, दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद बाकी जितना है सबको लिख देना है। 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 7 हो गया। फिर ये वाला लेना है, दोनों में जो कॉमन आ रहा था मैंने लिख दिया है। फिर इनमें से क्या आ रहा है, 3 तिया 9 तिया 27, डायरेक्ट लिख दूँ, 27 लिख दूँ, ठीक है लिख दिया। ठीक है ना।
उसके बाद गुना करके देखिए क्या आता है। गुना कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। गुना करने पे कितना आएगा कमेंट कीजिए, कितना आएगा। ये आ गया 3024। ये हमारा आ गया मेरे प्यारे बच्चों LCM। अब हमें क्या करना है, जांच करना है ना। तो यहाँ लिख देना है दो संख्याओं का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है वीडियो। HCF गुना LCM होता है ना। ठीक है, हमारा संख्या दिया हुआ है 336 दिया हुआ है, 454 दिया हुआ है। उसके बाद हमारा HCF 2 निकल गया, फिर ये 024 ये आ गया। तो गुना कर दिए, 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 0 एकम 0 हो गया, 3 दूना 6 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा जांच। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ्ड। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है 1.2 इनमें से जो है ना आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक ही सवाल आते हैं। ये 4 नंबर सवाल आप लोगों को बनाना है, बाकी ये 3 सवाल जो है ना ये नहीं पूछे जाते हैं। एक है 7 नंबर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया से वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ये तो वही है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे 1 नंबर हम लोग तोड़े हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को मैंने तोड़ा, उसी तरह यहाँ बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। इसे तोड़ना है और इसका LCM और HCF निकाल देना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग बनाइएगा। कि मैं बनाऊँ, मैं ही बना दूँ? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बनाता हूँ। 3 नंबर जल्दी जल्दी बनाते हैं 3 नंबर को मेरे प्यारे बच्चों। 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है 12,15 और क्या है मेरे प्यारे बच्चों 21 है ना। इसे क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो मैं इसे यहाँ पहले लिख देता हूँ, जितना डिजिट है सबको पहले लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद ये तीर का निशान दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद थोड़ा ऐसा रफ लेना है पीछे, रफ लेने के बाद एक एक करके सभी को तोड़ना है। जल्दी जल्दी तोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया ना। जितना आता है तोड़ने के बाद सबको लिख देते हैं, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा ही हम लोग करते हैं। फिर ये 15 आ रहा है, 15 को भी 3 5 15। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, 3 5 15 ये भी लिख दिया। फिर 21 है, 21 को 3 7 21 ये भी मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि HCF कैसे निकालते हैं। HCF मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों में से जो कॉमन आएगा वही हमारा HCF होता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है पहले ये देखना है। तीनों में 3 कॉमन आ रहा है तो हमारा HCF हो गया 3। ठीक है ना। फिर LCM मैंने बताया था आप लोगों को, जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिख देते हैं, बाकी जितना है सारे को लिखना है। ये 3 3 3 तीनों में आ रहा है तो एक बार मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद कितना है 2 2 2 2, फिर गुना कितना है ये 5 है, 5 गुना फिर 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को गुना करके लिख दीजिए, जो आएगा वही हमारा LCM हो गया हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन ख़त्म। जल्दी से गुना करके लिखिए यहाँ पे।
कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को मैं गुना करता हूँ। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 आ गया ना दोस्तों। ये मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया, फिर यहाँ 7 लिख दिया, गुना है ना। 7 छः के 42, यहाँ 420 आ रहा है। आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, 420 हमारा हो गया LCM, हो गया आंसर। चलते हैं जल्दी जल्दी अगला नंबर। 2 नंबर क्या है देखते हैं। 2 नंबर 17 है, 23 है, और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 29 है। ठीक है, उसी तरह इसे भी लिख देना है। लिख दिया, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसे फटाफट ऐसे करना है। फिर 17 को कितने से करेंगे? 17 का कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। 23 का भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 ही होगा। एक बार से गुना करेंगे तो 23 आएगा ना। 29 को भी 1 से गुना करेंगे तो 29 ही आएगा। ये आ गया तो हमारा HCF आ गया 1। आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग LCM निकालते हैं। LCM को निकालेंगे। 1 को तो लेंगे ही, 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 23 है, फिर 29 है। इन तीनों को गुना करके जितना होगा वही हमारा LCM हो गया। तो गुना करो मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा कितना आ रहा है, गुना करके देख लीजिए। गुना करते हैं, गुना कीजिएगा कि कर दें? आप लोग कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। 11339 ये आ रहा है गुना करने के बाद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर की ओर, फटाफट बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, 8 9 25। उसके बाद ये भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद इसे तोड़ देते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूना 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 3 तिया 9 हो गया, 5 पचे 25 हो गया। फिर गुना 1 से कर देंगे तो कोई डिफरेंट होगा? नहीं होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका HCF कितना हो गया? 1 हो गया ना। अब इसका LCM ज्ञात करना है ना, तो LCM मेरे प्यारे बच्चों, एक गुना सभी को गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद ये 8 ही आएगा, फिर ये 9 ही आएगा, फिर ये 25 ही आएगा। इसे सॉल्व कर दो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। हमारा 3 नंबर हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग घबराइएगा नहीं। जैसे ही वास्तविक संख्याएं मैं ख़त्म करूंगा, इसका ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। वो भी VBI सब ऑब्जेक्टिव दूंगा आप लोगों को। बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब 4 नंबर को देखते हैं। ये VBI लगा दीजिएगा, ये 4 नंबर को VBI लगा दीजिएगा। जितना बार VBI लगाए उतना कम है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये 4 नंबर को VBI लगा दीजिए। 4 नंबर आप लोगों को बनाना ही है, बहुत तरीके से बनाना है और बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं आप लोगों को बहुत धीरे धीरे ये 4 नंबर बताऊंगा और बढ़िया से समझना है। ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं HCF इंटू 306,657 बराबर 9 दिया है। बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। LCM इतना दिया है ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? 2 संख्या दिया हुआ है। देखिए पहले ये एक संख्या, ये दूसरा संख्या। HCF हमारा दिया हुआ है, LCM हमें ज्ञात करना है। बोल रहा है LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को समझ गए? ठीक है, हम लोग बनाते हैं 4 नंबर को बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ये मैंने 4 नंबर क्वेश्चन को लिख दिया है, हमें LCM ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता होगा 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था ना 2 नंबर में 2 संख्याओं का गुणनफल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वही है। तो सबसे पहले हम 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि इसका जो सूत्र होता है वो देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया से देखना है ये वाले सवाल को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए।
क्या है दो संख्याओं का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? HCF गुना LCM, यही है ना? तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखना है दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या क्या है? देखिए यही तो है हमारा दो संख्या, एक ये है एक ये है ना? इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ये नहीं सब कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। ये दोनों में ये 4 है संख्या, ये 2 ही है, ये है और ये है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ लिखते हैं, एकदम ध्यान से देखना है ये वाली वीडियो को। 3 ये दिया हुआ है ना, तो गुणनफल बोल रहा है तो गुणा कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गुणा कर दिया। फिर HCF हमारा दिया हुआ है 9 है, गुना LCM हमें निकालना है, तो LCM हमें निकाल देना है। इसलिए क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इसको यहाँ ला देते हैं LCM, इसको यहाँ ला दिए। ये गुना में है तो ये भाग में आएगा ना, ये गुना में है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भाग में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये 6 5 7 है ना, ये गुना में था तो इधर आके भाग में आ जाएगा। भाग में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? तो इसे ख़त्म कर दो, यानी कि कटा दो। कटाना है मेरे प्यारे बच्चों। कितना से कटाइए? देखिए 9 से कटाते हैं। 9 तिया 27, 3 बार में हो गया। फिर यहाँ 3 बच रहा है ना, 9 चौके 36, 4 हो गया, यानी कि 34 गुना 6 5 7, तो हमारा LCM आ जाएगा। जितना दे रहा है डिजिट सबको गुना कर देते हैं। जितना बच रहा है यही है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसे गुना कर दो, ये हमारा हो गया। इसको गुना कर दो मेरे प्यारे बच्चों, बस हो गया ये आंसर 22338। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया से समझ गए हो ना? अगर नहीं समझे हो तो कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये सवाल VBI है, इसे VBI लगा देना। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? ये VBI क्वेश्चन है। अब आगे हमारा क्वेश्चन आता है, एक बार किताब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये किताब देख लिया हम लोगों ने। हमारा क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट सवाल बताऊंगा। 6 भी बहुत, ये भी नहीं पूछा जाता है। अगर आप लोगों को ये सवाल चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। 7 नंबर आ भी सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? बताऊं या नहीं बताऊं? ठीक है, बता ही दूंगा इसे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद ये हमारा चैप्टर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हमारा चैप्टर आ जाएगा 1.3। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 1.3 बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उससे 3 नंबर फिक्स है, 3 नंबर क्वेश्चन उससे फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया से बनाना है उसको। ठीक है ना? मैं आप लोगों को बहुत बारीक तरीके से बताऊंगा, आप लोगों का एक भी नंबर मिस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग जानते ही हैं बिहार बोर्ड 50-50 हो गया है। 50 अंक का ऑब्जेक्टिव है, 50 अंक का सब्जेक्टिव है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को एकदम VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 7 नंबर। 7 नंबर बनाऊं या नहीं बनाऊं? छोड़ दूं? ठीक है, मैं बना ही देता हूं इससे पहले। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं 7 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला सवाल है 5 नंबर और 6 और 7। ये 3 सवाल बचा हुआ है। इन 3 सवालों में से हम लोगों का ये 7 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं ये दोनों बताऊं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो अगला हमारा है 5 नंबर। ठीक है ना? हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। सबसे पहले 5 नंबर को सही से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, यही पूछ रहा है।
तो चलते हैं, कोई बात नहीं। ये 6 पावर n है ना, इसे हम लोग पढ़ लिए बढ़िया से। अब इसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। चलते हैं। अब हमारा आ गया 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये 6 नंबर रह गया। गौर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दे दिया है हमको, हम लोगों को यहाँ पर 6 और पावर n दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ना, तो इसका अभाज्य गुणनफल हम लोग निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, हम लोग इसका अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। इसका अभाज्य गुणनफल कितना होगा? 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6 हो गया ना, पर पावर n है ना, तो हम लोग भी n दे दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दोस्तों। ये 6 पर पावर n किसके रूप में आया? 2 गुना 3 पर पावर n के रूप में आया ना मेरे दोस्तों। अब हम लोगों को यहाँ पूछ रहा है 0 पर समाप्त होगा या नहीं। अब 0 पे समाप्त होने के लिए हमें कौन से रूप में कौन सा डिजिट किस रूप में आता है, हम लोगों को पहले ये जानना ज़रूरी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 0 पे समाप्त होने के लिए हमारा जो डिजिट है 2 गुना 5 पर पावर 3 के रूप का होना चाहिए, तभी ये 0 पे समाप्त हो सकेगा, वरना ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो ये 6 पर पावर n क्या 2 गुना 5 के रूप का है या नहीं? नहीं है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, ये वाला 0 पे समाप्त नहीं होगा। 6 पर पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए, तभी ये 6 और पावर n 0 पे समाप्त होगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अतः ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत छोटा बताया हूँ, सिर्फ समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अतः 6 और पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं बताऊंगा आप लोग को, फिर से बताऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं ये कितना नंबर था? 5 नंबर था ना, मैं 6 दिए हूँ, ये 5 नंबर था। अब हमारा आ रहा है 6 नंबर। 6 नंबर को भी बना ही लेते हैं, तो ठीक है बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर की ओर। सबसे पहले हम लोग इसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्याख्या कीजिए कि डिजिट इतना और डिजिट इतना भाज्य संख्याएं क्यों है? ये भाज्य संख्याएं क्यों है, बस इसके बारे में हम लोगों को व्याख्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं 6 नंबर की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 नंबर का डिजिट है, ये है और ये है 6 नंबर का डिजिट है। इसे हम लोग मान लेते हैं ए, पहला डिजिट मान लेते हैं ए मेरे प्यारे बच्चों। ए कितना है हमारा? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें से हमारा कॉमन क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। हमारा कॉमन आ रहा है 13 आ रहा है ना, 13 आ रहा है, तो हम लोग 13 कॉमन ले लिए। बचा कितना? 7 गुना 11 गुना 1 हुआ ना, प्लस 1, ये है ना मेरे प्यारे बच्चों, हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो 1 है ये क्या हुआ? ये अभाज्य गुणनखंड है या अभाज्य गुणनखंड है? ये भाज्य गुणनखंड है या अभाज्य गुणनखंड है मेरे प्यारे बच्चों, वो बताइए। ये एक अभाज्य गुणनखंड है और ये दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये भाज्य गुणनखंड है ना। ये दोनों गुणनखंड है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों गुणनखंड है ना। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अतः
अतः यह एक, यह लिखना है ना, तो यह एक, सॉरी, यह एक भाज्य संख्या है। ये पूछ रहा है ना, भाज्य संख्या है। अब क्यों है ये बताना है हम लोग को, क्योंकि इसके मतलब क्या, इसके, है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर, ये जो है एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है ना, अन्य दो गुणनखंड मतलब क्या हुआ, ये और ये, अन्य दो गुणनखंड है। समझ में आया दोस्तों ये क्यों भाज्य गुणनखंड है? ठीक है। उसी तरह दूसरा डिजिट क्या है हमारा, ये है, दूसरा डिजिट हमारा ये है। अब इसे लेके चलते हैं, इसी तरह जैसा ये है उसी तरह इसी को वैसे ही बनाएंगे जैसे ये वाला बनाया है, इसी प्रकार लिख देते हैं यहाँ, इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों। तो डिजिट जितना है वो इसे भी मान लेते हैं हम लोग बी, माना, ठीक है ना। यहाँ भी मैंने माना नहीं लिखा है, मान लिखा दिया है, सिर्फ माना। यहाँ भी लिखा है माना, माना बराबर क्या हो गया, जितना डिजिट है सबको लिख देना, 7 गुना 6 गुना 5 है, गुना 4 है, गुना 3 है, फिर गुना 2 है, फिर गुना 1 है, प्लस 5 है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से हमारा 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लिए, बाकी बचा 7 गुना 6 गुना 5 तो हमारा कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ एक बचा ना, यहाँ एक बच गया, ठीक है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, गुना 1 है, प्लस ये प्लस में है तो प्लस 1 हो गया। फिर उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों इसको वो कर देना है, गुना कर देना है, गुना करना है ना। तो चलिए गुना करते हैं, ये 5 यहाँ आ गया, ठीक है ना, 7 छक 42 हो गया, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना 42 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा ये हो जाएगा दोस्तों 7 छक 42, 42 हो गया ना, 4 तिया 12, 12 दूना 24 गुना 42 कीजिएगा तो ये हो जाएगा। फिर प्लस है ना, तो इसको भी प्लस कर देते हैं, 5 गुना 0 0 8 1 9, ये हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। बस ये उसी तरह है, जिस तरह ये हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों, ये भी उसी तरह हो जाएगा। तो चलते हैं, इसे भी उसी तरह लिख देते हैं, इसमें भी इसी प्रकार लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या है, संख्याएं है, ठीक है ना। क्योंकि तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इसमें भी अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य
दो गुणनखंड है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अन्य दो गुणनखंड है ना, है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया ये क्यों भाज्य संख्या है? बस हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये सब सवाल जो है ना कंपटीशन में भी पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैं आप लोगों को 2 तरीक़ा से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बनाऊं? तो चलिए दोस्तों 7 नंबर की ओर 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद सवाल बनाएंगे। तो पढ़ लिए हम लोग क्वेश्चन को, अब चलते हैं सवाल की ओर। चलें? ठीक है, चलते हैं। तो चलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। तो लिखते हैं यहाँ पर एक चक्कर लगाने में सोनिया है ना, तो सोनिया को लिख दिए 18 मिनट लेती है, क्या लीजिए लेती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और रवि को कितना लगता है? फिर यहाँ लिख देते हैं रवि एक चक्कर लगाता है। रवि एक चक्कर में कितना समय लेता है मेरे प्यारे दोस्तों? 12 मिनट लेता है, यानी कि 12 मिनट लगाता है ना। ठीक है, अब दोनों को एक साथ चलना है, ये ना मेरे प्यारे। हमारा क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कितने समय बाद हुआ नहीं, वे है ना, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, ये है ना, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, हम लोग बनाते हैं। अतः हमारा 2 डिजिट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? 18 दिया हुआ है ना, तो 18 को लिख दिया मैंने। उसके बाद हमारा कितना दिया हुआ है? 12 मिनट दिया हुआ है ना, तो दोनों को हम पहले खंडित करते थे ना, 1.2 में जो एक नंबर किया है, उसी तरह इससे भी हम लोग तोड़ देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 से टूटा ना, यानी 2 से टूटा, बचा 9 को 3 से कर दिए, फिर 3 से कर दिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, टूट गया मेरे प्यारे बच्चों। फिर 12 है, 12 को भी तोड़ना है। 2 से तोड़े तो 6 आ गया, फिर 2 से तोड़े तो 3 आ गया, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? इनमें से मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से 2 कॉमन आ रहा है। 2 आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हमारा एचसीएफ इससे क्या हो गया? निकल गया ना। हमें निकालना है एलसीएम निकालना है ना, लेकिन इससे हमारा 2 आ गया। फिर ये 3 आ रहा है ना, तो 3 को भी ले लेते हैं। 3 आ रहा है कॉमन, 2 भी आ गया कॉमन, 3 भी आ गया कॉमन, गुना कर देंगे तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 6 हुआ ना। हम लोगों को
इसको निकालने के लिए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। दोनों को मिलाने वाला स्थान, इसको निकालने के लिए हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। तो हमारा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम क्या है, अगर यदि इसका एलसीएम निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो निकल जाएगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। नहीं तो दो तरीका है इसको बनाने का। नहीं तो देखिए ये 2 आ गया, कॉमन जो आता है उनमें से एक ले लेते हैं, गुना 3 है, 3 ले लिए, फिर दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3 है ना, फिर 3 ले लिए, फिर ये 2 बच गया ना, फिर ये 2 बच गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36 मिनट पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद, है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा। अब दूसरा नियम हमारा ये है, देखिए ये एलसीएम निकालना था हमें, कितना है 18 12 ये था ना। तो हमारा एचसीएफ हमें पता है कितना है 6 से देखिए एचसीएफ निकालने का एक शॉर्ट तरीका होता है कि देखते हैं हम कौन से डिजिट से दोनों कट रहा है। देखिए 6 या 18, 6 से 18 कट गया, 6 दूनी 12 दोनों कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 6। तो इसे निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं 18 गुना 12/6। ऐसे भी कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, गुना करके जितना होगा वो गुना करके जितना होगा उसे 6 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए 6 दूना 12, 2 12 में कट गया, 18 दूना 36 मिनट हुआ ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हमारा 1.2 ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ से हम लोग सारा सवाल बना लिए, ये वाला भी बना लिए, ये वाला भी बना लिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को इन 7 सवाल में से आप लोगों का भी आई है 4 नंबर और 1 नंबर, ये दोनों सवाल को देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इससे 2 नंबर फिक्स है, इस चैप्टर से 2 नंबर फिक्स है मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़िया से बनाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर पसंद आई तो, अगर मैं बढ़िया से समझा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना मेरे प्यारे बच्चों। और जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगला क्लास हम लोगों का होगा 1.3, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 1.3 मैं बताऊंगा आप लोगों को अगले क्लास में। तो चलते मेरे प्यारे बच्चों।